आज विपत्ति से सामना करते हैं। आज खराब परिस्थितियों से सामना करते हैं। तो एक पंक्ति में कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सिंह, चैनल का नाम फिजियोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस, और इस ग्रेटेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। कुछ ऐसे ही महान गणितज्ञ जिससे मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जो पाइथागोरस के कल्पनाओं को एक पेपर पे उतारते हैं, जो अपने गणित के सूत्रों से पूरे विश्व को संबोधित करते हैं। उनका नाम, या फिर आप बोल सकते हैं ज्यामितीय के जनक, जिन्हें हम यूक्लिड के नाम से जानते हैं। आज के वैज्ञानिक जिन्हें हम सब कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने कभी न कभी इनसे मुलाकात जरूर की होगी। यूक्लिड का जन्म 300 ईस्वी पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ज्यामितीय के जनक यानी कि ज्योमेट्री। इससे पहले कि आप यूक्लिड के बारे में कुछ समझें, मैं आपको ज्यामितीय के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। ज्यामितीय को रोमन में ज्योमेट्री कहा जाता है, और जियोमेट्री यूनानी भाषा है। यहाँ पे जियो का मतलब होता है भूमि अथवा पृथ्वी, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। तो सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि भूमि को मापना ही ज्यामितीय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त यही कहा जाता था। मतलब कि ज्यामितीय शब्द का जो उत्पन्न हुई, जो ज्यामितीय शब्द की उत्पत्ति हुई, वो मापने के लिए ही हुई थी। गणित की इस शाखा का जन्म बहुत पहले हो चुका था, या फिर कहे अलग अलग सभ्यता में अलग अलग प्रकार से हुआ था। अलग अलग सभ्यता में अलग अलग प्रकार से हुआ था। इसमें कई सारे देश भी शामिल थे। मिस्र में अलग प्रकार की ज्यामिति ने जन्म लिया था, बेबीलोन में, भारत में, यूनान में, और इनकास जैसे कई सारे महादेशों में ज्यामितीय का आरंभ हो चुका था। उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी, तो उसके आस-पास पड़ोस में जो भी खेत रहते थे, जो भी परिसीमाओं से बाधित खेत रहते थे, उन खेतों में वो सीमाएं ब्रेक हो जाती थी। यानी कि जो बाउंड्रीज लगाई जाती थी खेतों में, वो बाउंड्रीज फ्लो कर जाती थी। फिर इस घटना को मिस्र वासियों ने काफी अच्छे तरीके से संभाला, और उन्होंने ज्यामितीय का यानी कि ज्योमेट्री का यूज करके उस सीमा को, उस परिसीमाओं को दोबारा से बना देते थे। और फिर या तो आप अगर देखा जाए भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई होती है तो पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईस्वी पूर्व ने ही ज्यामितीय का आरंभ कर दिया था। यानी कि वहां पे ज्यामितीय का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हुआ है। कहां पर? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई होती है, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई में देखा जाता है, वहां के अलग अलग प्रकार के रोड, नालियां इस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी कि ऐसा मानो कि कोई सिविल इंजीनियर वहां पे जाके बनाया हो। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के घर के अंदर के जो मकान थे, इससे ये साबित होता है कि वहाँ की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री कितनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यूज की थी। या तो यूं कहे क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन वहाँ के नगरवासियों
निपुण हो चुके थे क्षेत्र मिति में। अब बात मैं आपसे करना चाहूँगा और आपकी मुलाकात में करवाना चाहूँगा आज के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट यानी कि यूक्लिड से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनका जन्म 300 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंड्रिया में यूनान के सिकंदरिया नामक स्थान पे हुआ था। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ज्यामिति ये क्या होता है या ज्योमेट्री क्या होता है। एक सिंपल साधारण भाषा में कहा जाए तो एलिमेंट्स में यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दिए थे वो डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका पहला डेफिनेशन था, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा, उनका दूसरा डेफिनेशन था, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि एक लाइन चौड़ाई भी होती है उसमें लंबाई भी होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी कि एक रेखा के इनिशियल फेज टू फाइनल पोज पे बिंदु यानी कि सिरों पे बिंदु यानी कि पॉइंट रहते हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, यानी कि किसी भी समतल चीज को आप ले लीजिए तो उसके चारों तरफ जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनते हैं उसको रेखा ही कहते हैं। यूनान में इस व्यक्ति का जन्म जब हुआ तो किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे ज्योमेट्री या कि गणित के क्षेत्र में। कहा जाता है कि उस समय से आज तक मात्र एक ही प्रतियां इनके ग्रंथों से ज्यादा बिकी हैं, वो है बाइबल। आपने बिल्कुल सही सुना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएंगी। कहा नहीं जाता, इतिहासकारों का मानना है और उन्होंने लिखा भी है कि उस समय से आज तक, मतलब कि 2300 साल से आज तक सिर्फ एक मात्र प्रतियां ही बिकी है, वो है सिर्फ एक बाइबल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्लिड कितने महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड सिकंदरिया में जब गए तो वहां पे राजनीति उथल फुथल के कारण उनको वहां से यानी कि अलेक्जेंड्रिया से जाना पड़ा। वो सिकंदरिया में आके अपने विद्यालय का पुनर्निर्माण करते हैं और अपने ग्रंथ की वहां पर रचना करते हैं। और उनकी इस एलिमेंट्स यानी कि यूनानी भाषा में इनके द्वारा लिखे ग्रंथ का नाम स्टोकिया था, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स में वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किए थे। पहले के साइंटिस्ट जैसे थे पाइथागोरस। अगर आपको पाइथागोरस के बारे में नहीं पता तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही पाइथागोरस के बारे में बताया है, आप जाके जरूर देखिएगा पाइथागोरस का वो वीडियो। वो पाइथागोरस से लेकर थेल्स, अरिस्टोटल, बहुत से साइंटिस्टों के दिए गए सिद्धांतों को अपने ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से लिखते हैं और अपनी कही गई बातों को भी एकदम व्यवस्थित रूप से ही समझाते हैं। हालांकि अब इस एलिमेंट्स यानी कि जिसे पहले स्टोकिया कहा जाता था, अब उसे लैटिन भाषा यानी कि रोमन भाषा में, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहा जाता है लैटिन भाषा में। अब इसका भारत में भी, भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है, कई सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और अब इसे एलिमेंट्स यानी कि लैटिन भाषा में मैंने आपको बता ही दिया कि इनका नाम एलिमेंट्स रख दिया गया। यह ग्रंथ 13 खंडों में बटा हुआ है। मतलब कि आप इस एलिमेंट्स पुस्तक में 13 खंड पाएंगे। प्रथम पुस्तक में बिंदु, रेखा, वृत्त, त्रिभुज आदि की परिभाषाओं और कुछ सिद्धांत, कुछ पास्टुलेट यानी कि कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी पुस्तक में आपको मिलेगा कि वृत्त से संबंध रखती है, यानी कि सर्कल के बारे में बताएगी आपको। पांचवी और छठी पुस्तक अनुपात सिद्धांत और इसके योगों को प्रस्तुत किया गया है। सातवीं, आठवीं और नौवीं पुस्तक में ठोस ज्यामिति यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री से संबंधित लॉज, थ्योरी और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, यानी कि सिद्धांत दिए गए हैं। 10वीं से 13वीं पुस्तक में ठोस ज्यामितीय सिद्धांत से संबंधित, इसमें भी अंकगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
अगर आप इसे एक पाठ्य पुस्तक समझते हैं तो ये शायद आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इस पाठ्य पुस्तक से प्राप्त जानकारी अनुसंधानों का प्रस्तुतिकरण है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसे बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में रखा गया है। आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी कही गई बातों को अपने अंदर अच्छे से उतार सकते हैं और समझ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। यानी कि उनके एलिमेंट्स में दिए गए डिफिनेशन को आज तक अनडिफाइंड है, आप समझ सकते हो। 2300 साल पहले दी गई उनके इस एलिमेंट्स जैसे डिफिनेशन में आज तक अनडिफाइंड है। हालांकि उनके कुछ दिए गए रूल्स आरंभिक कक्षाओं में भी पढ़ा जाते हैं। आज से लगभग 2300 वर्ष से भी ज़्यादा समय बीत जाने पर भी आप समझ सकते हैं, आज से लगभग 2300 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने पर भी आरंभिक कक्षाओं में उनके विषय पढ़ाए जाते हैं। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा तो याद हुआ होगा। याद करिए, आपको किस क्लास में मिला था? क्लास 10th के उस चैप्टर में। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल नंबर में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में मेरी मुलाकात उनसे क्लास 10th में हुई थी। वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के फर्स्ट या सेकंड पेज में था यूक्लिड डिवीजन लेमा। उस समय जब मैंने पढ़ा था तो मुझसे बाउंस हो चुका था। उनका ये सिद्धांत, उनका ये लॉ मेरे सर के ऊपर से निकला था। लेकिन आज भी मुझे उनके कुछ फार्मूले याद हैं, उनके कुछ वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ रूल्स या कुछ फार्मूला, जो एक फार्मूला था वो याद है। A=BQ+R, यानी कि आपको 3rd या 4th में ही सिखाया जाता है कि डिवाइड, डिवीजन, रेसिपेंट और क्वेसेंट क्या होता है। A=BQ+R, ग्रेटर देन -0, ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन R। यूक्लिड इस ग्रंथ में ज्यामितीय के बहुत ही अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर दिए। उन्होंने ज्योमेट्री का राज पूरी दुनिया के सामने लाके रखा। यूक्लिड का कहना था कि हम अपनी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, हम सामने परिस्थितियों को देख के घबरा जाते हैं, हम कभी भी उस परिस्थितियों को जानने का भी मौका नहीं देते। यानी कि सीधी भाषा में, हम अपने दिए गए सिचुएशन पर, अपने ऊपर पड़े सिचुएशन यानी कि अपने ऊपर पड़ी गंभीर परिस्थितियों को देखकर अपने आप को हार मान लेते हैं, खुद से हार मान लेते हैं। उनका कहना था कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, आइए पहले एक बार ट्राई करते हैं, ना हुआ तो बाद की बात है। उनके इस ज्योमेट्री के लॉ से, सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसे आप रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि आइंस्टीन ने जिसे दिया था, उनकी इस ज्योमेट्री की मदद से आइंस्टीन को भी काफी मदद होती है। वो भी इस ज्योमेट्री की मदद से काफी कुछ सीखते हैं। हालांकि यूक्लिड ज्यामितीय जैसे सब्जेक्ट में तो महारत हासिल की थी, इन्होंने ऑप्टिक्स में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। यूक्लिड को किसी को नहीं पता था कि 300 साल पहले जन्मा ये बालक पाइथागोरस के किए गए कल्पनाओं को पुस्तक में ला देगा। मैंने पाइथागोरस के बारे में पहले वीडियो में काफी डिटेल में बात की है, आप जरूर जाके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। यूक्लिड का शुरू से काफी प्रतिभावान या काफी बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया, इन्होंने समझा, इन्होंने देखा, ये बैठे बैठे कल्पनाओं करते रहते थे। आशा करता हूं कि आप इनके इस जीवनी से कुछ जरूर सीखे होंगे। एक बार फिर से मैं उसी कविता को दोहराना चाहूँगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई यह रश्मि रथी से ये जो कविता है, आप सभी को एक बार आपके अंदर मोटिवेशन ला सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में,
टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। याद रखिएगा, आप ही हो जो आप खुद को बदल सकते हो। चलता हूँ, मिलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में एक अलग ही साइंटिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।